दोस्तों, कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कल और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मेरे पास भी उसकी वीडियोस आईं। वीडियो में खातून थी जिनकी गाड़ी से 2 लोग जा बहक हो गए, उनकी मौत हो गई, वफ़ात हो गई मौके पर ही एक्सीडेंट में। और मेरे ख़्याल से 4 लोग के 3 लोग ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं इस वाक़े पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज़ में। जो हुआ वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था और हमेशा की तरह मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर मैं इस वाक़े पर रोशनी डालूँगी, वो भी नफ्सियाती पहलू से। और आपके लिए इस वाक़े से सीखने को क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी वाक़या हमारे मुल्क में या हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, हमें रिफ़्लेक्ट करवाने आता है। बहैसियत कौम और बहैसियत एक इनफरादी इंसान हमारी क्या सोच है या कहाँ हमारी जानिबदारी है या कहाँ हम खुद से झूठ बोल रहे हैं या लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो आज इस वाक़े के बाद जो नफ्सियाती पहलू है इस वाक़े की जानिब मैं उस पर रोशनी डालूँगी और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है इस वीडियो में सीखने के लिए। लास्ट में एक टिप देती भी जाऊँगी आपको, एक मशवरा जिस पर आप अमल कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में भी और इसके अलावा इस हादसे के हो जाने के बाद ना हमारी कौम के रवैये में हादसे की जानिब अफसोस से ज़्यादा गुस्सा एक औरत के अमीर ज़ादी होने पर, उसके एलीट होने पर देखा गया। अमीरों की जानिब गुस्सा होना कोई नई बात नहीं है कि सिस्टम उनके लिए आसान है, कानून वो ख़रीद सकते हैं, कानून बनाने वालों को ख़रीद सकते हैं, सब कुछ ख़रीद सकते हैं और कर्मा उन्हें छूकर नहीं गुज़रता, मुकाफ़ात उन्हें नहीं मिलता। इस बात पर भी बहुत गुस्सा होता है आवाम को अक्सर, और होना भी चाहिए क्योंकि तफरीक है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन चाहिए पर मैं बात नहीं करती ना। मेरा मसला ये है कि मैं चाहिए पर तो बात ही नहीं करती, मैं बात करती हूँ क्या है, निज़ाम क्या है, नफ्सियात क्या है और हकीकत क्या है, इस पर बात करती हूँ मैं। तो हम इसी पर बात करेंगे आज। दोस्तों, उस वीडियो को देखकर और उस वीडियो की जानिब लोगों का जो रवैया है उसे देखकर ना मुझे अपने कुछ क्लाइंट्स याद आ गए। जी हाँ, मैं थेरेपिस्ट हूँ और मेरा जो काम है ना, मेरी जो जॉब है वो है लोगों की डीप डिज़ायर्स, उनकी जो डीप फीलिंग्स हैं, उनकी गहराई में जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी चाहतें हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उन्हें मालूम करने में मदद करना और लोगों को ना उन ख्वाहिशात को कबूल करना, यानी कि एक्सेप्ट करने में उनकी मदद करना, ये मेरी जॉब है। क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं, उनकी गहरी ख्वाहिश होती है कि वो एक बहुत बड़े सरमायादार बने, ये उनकी डीप डिज़ायर होती है कि वो बहुत अमीर बने, पैसा कमाएं, अच्छे बिजनेसमैन बने। लेकिन उनका कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, उनका शऊर एक्सेप्ट नहीं करता और वो सरमायादाराना निज़ाम को, सरमायादारों को, बिजनेसमैन को, अमीरों को गालियाँ देते हैं, उनसे शदीद इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन बहुत गहराई में वो ख़ुद एक सरमायादार बनना चाहते हैं, तभी तो मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतनी बेहतरी तो आ चुकी होती है कि उनको थोड़ी बहुत समझ तो आ जाती है, लाइफ उनकी बेहतर होती है, तभी वो मुझे एज अ कोच, एक कोच की हैसियत से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उन्हें एक पुश चाहिए होता है पेस पकड़ने के लिए, रफ्तार पकड़ने के लिए। उनकी एडिक्शंस, उनके अंदर जो तजाद है कि अमीरों से नफ़रत करनी है लेकिन बनना भी अमीर है, ये एक बहुत बड़ा तजाद है नफ्सियात में, हमारी कौम की भी, हर इंसान की। कोई इसको कबूल नहीं करता। बनना ताकतवर है लेकिन नफ़रत भी उनसे करनी है, ठीक है। तो जो ऐसे आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स, तो फिर मैं उनके अंदर जो तजाद है ना, जो एक अमीर बनना है लेकिन नफ़रत भी सरमायादारान निज़ाम से करनी है, उस तजाद को ख़त्म करना मेरी जॉब है, उसे डिज़ोल्व करना, उसे हल करना मेरी जॉब है, ताकि वो अपनी ख्वाहिश को एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी में एक्शन लें और जो वो चाहते हैं उससे हासिल करें, अपने डिज़ायर्स को, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। तो ये वो सच्चाई है जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। किसी भी खातून को या किसी भी इंसान को अगर आप इसलिए कटहरे में खड़ा करें कि वो उसने गलत किया, उसने 2 लोगों की जान ली, उसके हाथों में 2 लोगों का खून लगा हुआ है, तो बात बनती है। लेकिन बार बार इस बात पर इश्तियाल में आना कि वो अमीर है, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक तफरीक है, इसे हम मुनाफिकत बोलते हैं। ये मुनाफिकत है। हमारा प्रॉब्लम ये है ना लोगों का, आम इंसानों का, और उसमें उनका कसूर नहीं है, इसका उनको, बहुत से लोगों को शऊर ही नहीं होता। वो ये है कि मुनाफिकत बहुत है, हिपोक्रेसी बहुत होती है
क्योंकि हम अपनी जो जेन्युइन डिज़ायर है ना, जो असली हमारी ख्वाहिश है, उसे कबूल करने से बहुत शर्माते हैं, शर्मिंदा होते हैं। और यही वजह है कि छुप छुप के तो हम दिल में चाहते हैं कि हम भी अमीर बने, एलीट बने, लेकिन दूसरों के सामने उन्हें गालियां देते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकालते हैं, उन पर अपने जो हमारे जज्बात हैं उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कल को अमीर बन जाएं और आपका बच्चा गाड़ी लेकर निकले, उससे एक्सीडेंट हो जाए, 4 लोगों की अल्लाह ना करे जो उसी जगह है मौत हो जाए और आपका बच्चा फंस गया, क्या करेंगे आप? जाकर हाथ से पकड़ के थाने में फेंक आएंगे उसे कि लो पकड़ लो इसे, भाई ये मुजरिम है, मैं बहुत सच्चा ईमानदार इंसान हूँ, इसके साथ जो करना है करो तुम लोग? नहीं। जब बात अपने बच्चे की, अपने भाई की, अपनी बीवी की, अपने शौहर की, अपने अम्मी अब्बू की आएगी तो आप एसपी छोड़ें, पूरी पुलिस सर्विस जो है ना उसे भी ख़रीद लेंगे अगर आप ताकत रखेंगे तो। ये सिस्टम क्या चीज़ है आपके सामने। अगर आप में सकत होगी, आप में ताकत होगी तो आप हर उस हद तक जाएंगे अपने बच्चे को, अपने प्यारे को बचाने के लिए जिस हद तक आप जा सकते हैं। मेरा काम सिर्फ उस मुनाफिकत की तरफ इशारा करवाना है मेरे व्यूअर्स को। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, नहीं सब नहीं देखेंगे ये वीडियो, मेरे व्यूअर्स देखेंगे जो चंद हैं, कुछ ही हैं, तो उन्हें इस वाक़े से मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ। ये किस्म की थेरेपी है, ये रिफ़्लेक्ट करवाने का एक ज़रिया है ये वीडियो कि आप थोड़ा रिफ़्लेक्ट करें कि क्या आप इस हालत में, इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो खातून और उनके शौहर हैं, आप क्या करेंगे। और फिर अपने आप से सच बोलें कि आप अपने प्यारे को बचाने के लिए किसी को भी ख़रीद लेंगे, क्योंकि यहाँ बिकने के लिए तो सब तैयार है, पूरा निज़ाम सिस्टम हमारा बिकने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है, बस आप ख़रीदने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कड़वी हकीकत ये भी है कि इस किस्म के मामलात में जो फैमिलीज़ होती हैं जिनके अपने प्यारे गए होते हैं वो भी मुआवजा ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वापस आना है नहीं, और जो दूसरी पार्टी है वो बहुत रिच है, एलीट है, तो वो ताकत रखती है इतने ज़्यादा पैसे दे देने की कि सामने वाला इंसान मजबूर हो जाए, वो FIR दर्ज ना करे। और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उनके पास 100 टंटे और हैं, 6 नहीं वो 10 वकील कर लेंगे, वो उसे मेंटली जो है ना वो डिसेबल भी साबित कर देंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। और ये हर इंसान करता है अपने प्यारे को बचाने के लिए। क्या आप नहीं करते? क्या आप अपने प्यारों को जेल में धक्का मार के आ जाते हैं कि लो जो करना है करो इनके साथ, ये हैं ही सारे मुजरिम, मैं तो बहुत ईमानदार इंसान हूँ? नहीं, ये दूसरों के लिए भी वैसा सोचें जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, तो इस तरह से आपको अपने आप को समझने में आसानी होगी और आप दूसरों से नफ़रत करके या उन पर अपने जज्बात को प्रोजेक्ट करके अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे। मैं यही करती हूँ थेरेपी में। जो मेरे पास आते हैं लोग जिनको शिद्दत से सरमायादार बनना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, पावर चाहिए, लग्जरी चाहिए लाइफ में, और फिर गालियाँ अपने बॉस को देते हैं, तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो जिस सिस्टम में तुम जा रहे हो, जो तुम बनना चाहते हो, अगर तुम उससे नफरत करोगे तो कैसे बनोगे? तुम कैसे अच्छे सरमायादार बनोगे जब तुम सरमायादारान निज़ाम से नफरत करोगे? तो ये जो हेट और लव का पुश और पुल का जो एक अजीब सा जो है ना वो एक रिश्ता है, इसको ख़त्म करने के लिए ही ये वीडियो बनाई है मैंने। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो झांके अपने अंदर और एक्सेप्ट करें इस बात को और नफ़रत करना कम कर दें एलीट से, पावरफुल लोगों से, क्योंकि डीप डाउन आप भी वो बनना चाहते हैं, डीप डाउन आप भी वो सब चाहते हैं। हाँ, जो हरकत है उनकी उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उन खातून की, लेकिन उन्हें रिच कहकर, एलीट कहकर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहकर इस तरह से उन्हें जो है ना वो अपना गुबार निकालना, अपना वो प्रोजेक्ट करना अपने इमोशंस को, ये आपके लिए नुकसानदेह है, उनके लिए नहीं है। वो निकल आएंगी उससे, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो उन्हें किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन आपके लिए इसमें ये एक सबक है कि प्लीज़ अपने इनर इमोशंस पर थोड़ा सा गौर करें। और ये जो हिपोक्रेसी है सोसाइटी की, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, अमीरों को गालियाँ देने वाली, ये सब लोग डीप डाउन अमीर बनना चाहते हैं, ये सब लोग डीप डाउन सरमायादार बनना चाहते हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कोई नहीं करता। मेरी इस वीडियो के तवज्जुह से मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को, पूरा पाकिस्तान नहीं मेरी वीडियो देखता, कोई भी नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं, और जो देखते हैं मैं उन्हें ये कहना चाह रही हूँ कि इस तज़ाद को आज अपने अंदर ख़त्म करें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, अपने अंदर जो एक जंग है उसको ख़त्म कर देने का, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बेहतर एक्शंस ले सकें और कबूल कर सकें कि हकीकत क्या है सोसाइटी की, क्या रियलिटी है। और वो जो खातून है उस
वीडियो में सब उन्हें ड्रग एडिक्ट कह रहे हैं, कोई कह रहा है नशे में है, ये है वो है। मुझे वो नशे में नहीं लग रही, मुझे वो उस वीडियो में बहुत शदीद ट्रॉमा में लग रही हैं, क्योंकि उनसे 2 लोगों की उनके हाथों से जान चली गई, 4 लोग ज़ख्मी हैं और वो बाहर निकलती हैं और आवाम के बीच में वो घिरी हुई हैं। कोई उनका सर यूँ मोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये ऐसा ट्रॉमा है उनका। वो इस केस से तो बाहर निकल आएंगी, लेकिन यहाँ जो उनके साथ हुआ है ना, जो ट्रॉमा उनको लगा है, जो 2 लोगों की जान गई है, इससे प्रोसेस करने में उनकी आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये बहुत बड़ा कर्मा है। मैं नहीं जानती वो खातून रियल लाइफ में कैसी हैं, कैसी नहीं है। उनका अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने से जो छोटे ओहदे पर लोग हैं या जो उनके काम करते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, उनके साथ उनका कैसा रवैया है मैं नहीं जानती, लेकिन ये जो हुआ है उनके साथ, इसे प्रोसेस करने में ही सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो ड्रग नहीं ली उन्होंने, वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं उस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि वो स्किज़ोफ्रेनिया या किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि वो बहुत फिट लग रही हैं, बाकायदा साफ पता चलता है, जिम जाती हैं, कपड़े भी उन्होंने उस टाइम जिम वाले ही पहने हुए हैं। जो बंदा बहुत डिप्रेस होता है या स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, वो अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखता। डिप्रेशन जिन लोगों को होता है, उनके साथ प्रॉब्लम ही ये होती है कि उनसे उठकर 2 डिप्स नहीं लगाए जाते, कोई मोटिवेशन ही नहीं होती उनके अंदर। तो उस टाइम पर उस वीडियो में वो शदीद ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो बहुत शदीद ट्रॉमा में हैं। तो यहाँ पर उनको सज़ा मिले ना मिले ये तो हम नहीं जानते, और नहीं भी मिलेगी, क्योंकि उनके घर वाले ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने की। उनके लिए मसला नहीं है ये, और वो ख़ुद भी जाहिर सी बात है फिर अपना ट्रॉमा कैसे प्रोसेस करती हैं ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन आपके लिए इसमें ये सबक है कि किसी को अमीर होने के ताने देना बंद कर दें, क्योंकि मिडिल क्लास हो गई या लोअर मिडिल क्लास हो गई, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बनना इन्होंने अमीर है, कॉपी इन्होंने अमीर को करना है, ठीक है, ख्वाहिशात इनकी वो वाली हैं सारी, लेकिन गालियाँ भी अमीरों को ही देनी है, एलीट को ही देनी है। तो ये जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, एटलीस्ट आप लोग ये काम बंद कर दें। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो जो मैंने आपसे कहा था ना, एक छोटी सी टिप आपको देने वाली हूँ, वो मैं ये देने वाली हूँ आपको कि अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, और वाकई में अपना स्टेटस इम्प्रूव करना चाहते हैं, और रिच और एलीट में आप ना सही तो आपकी आने वाली नस्लें अगर चली जाएं, उस क्लास का हिस्सा बन जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अमीरों से नफ़रत करना बंद कर दें। ज़िंदगी में 2 काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, सीखने के लिए और तजुर्बा करने के लिए बिल्कुल अपना दिल खुला रखा करें। गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो भी क्लास है, हर किसी से सीखा करें। किसी की जानिब भी जानिबदार होकर उस पर अपना गुस्सा निकालना या उस पर अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करना, हालांकि डीप डाउन आप भी वो चाहते हैं ना। डीप डाउन पाकिस्तान की हर लड़की चाहती है कि वो जिम वाले कपड़े पहनकर ऐसी करोड़ों की गाड़ी चलाए। कौन सी मिडिल क्लास लड़की नहीं चाहती है, बताएं? सब उस लड़की की तरह, वो जो लेडी हैं उनकी तरह, नताशा दानिश नाम है शायद उनकी तरह जो है ना, वो लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन गालियाँ भी उन्हें दे रहे हैं। तो प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये मुनाफिकत ख़त्म करें और इस वाक़ये से ये सीखें कि हाँ, आप बहुत जानिबदार हैं। आपको मेरे उन क्लाइंट्स की तरह ये जो जंग है ना आपके अंदर, अमीरों से नफ़रत करने की, लेकिन गहराई में छुप छुप के चोरी चोरी अमीर बनने की, इस जंग को ख़त्म करें और खुलकर इस बात का इजहार करें कि मैं अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहता हूँ। और आपको किसी से भी नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, न पावरफुल इंसान से, न वीक इंसान से, न अमीर से, न गरीब से। आपको सबसे सीखने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो याद रखिएगा, ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू एक्सपीरियंसेस, ये 2 लाइनें अपने पास लिख लें। ज़िंदगी आपकी काफ़ी पुरसकून और अच्छी गुजर सकती है अगर आप इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। तो मेरे वो क्लाइंट्स जो आते हैं मेरे पास ये तज़ाद लेकर, जब मैं उनके अंदर ये तज़ाद ख़त्म करती हूँ, ख़त्म करने में उनकी मदद करती हूँ, उनको वो सब प्रोसेस कराने में उनकी हेल्प करती हूँ, उनकी डिज़ायर्स, उनकी जेन्युइन डिज़ायर्स को मालूम करने में मैं उनकी मदद करती हूँ। और यही तो थेरेपी और यही तो कोचिंग है, यही तो लाइफ कोच करता है। तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके अंदर ये जो पुश और पुल वाला होता है ना, और ये जो एक अजीब सा एक तज़ाद है, वो उनकी एनर्जी ज़ाया करता है।
एक तरफ मोहब्बत भी है लेकिन एक तरफ नफ़रत भी है, तो उससे ना आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी हर चीज़ ज़ाया होती है। तो जब वो इस तज़ाद को ख़त्म करते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और फिर वो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस वाक़ये में 2 लोगों की जान चली गई। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत बख्शे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, और जो नताशा दानिश ने किया उसका उन्हें जो भी रिज़ल्ट है वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्हें इस तरह से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सी ख़वातीन को ये बात बहुत बुरी लग जाएगी कि उन्हें ड्राइविंग करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा ड्राइविंग करती नहीं हैं, ऊपर से डरी सहमी बहुत रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़वातीन को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता, डरी सहमी रहती हैं। नताशा के केस में तो खैर चूँकि मैंने सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई कि उनके पास ना ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो बंदा बरतानिया की सड़कों पे गाड़ी चलाए या वहाँ पर सीखे, वो खाक पाकिस्तान में गाड़ी चलाएगा, वो भी कराची में। कराची में ड्राइविंग करना ऐसा है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, आसान नहीं यहाँ ड्राइविंग करना। तो नताशा को यहाँ ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें पता होना चाहिए था कि भाई ये मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये मुल्क के जो रोड हैं, ये थके हुए हैं इस मुल्क के निज़ाम की तरह। जी हाँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेहतर भाई, बहुत ही बेकार है। आप कारसाज के रोड पर जाएं, वो कोई अजीब अजीब से कट बीच में निकाले हुए उन्होंने, कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ रोड्स का। तो नताशा को ये बात मालूम होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही एक केस इंडिया में भी हुआ। एक नौजवान लड़का, टीनेजर, ड्रंक था, अल्कोहल पी हुई थी उसने, और पोर्शा जो स्पोर्ट्स कार है वो चला रहा था, और उसने 2 IT एक्सपर्ट्स का एक्सीडेंट किया। गाड़ी उससे बेकाबू हो गई और वो दोनों मौके पर ही, उन दोनों की वफ़ात हो गई, एक लड़का और एक लड़की की। क्योंकि ये जो सड़कें हैं ना पाकिस्तान और इंडिया की, ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इन गाड़ियों के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो करोड़ों की मालियत की गाड़ियाँ होती हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनका एक्सेलरेटर बहुत सेंसिटिव होता है, बड़े बड़े माहिर और स्किल्ड ड्राइवर्स तक नहीं कंट्रोल कर पाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस मुल्क का निज़ाम, हमारे रोड्स, ये भी ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया में कैसे चलानी होती गाड़ी, यहाँ पर कराची की सड़कों पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है, और आप ऐसे मंझे हुए स्किल्ड ड्राइवर भी नहीं हो, तो आप लोगों को इस तरह से मारते भी जाओगे। तो यहाँ पर हुकूमत का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और रोड्स का भी कसूर है। इन मोहतरमा का तो है ही है, ये तो है ही कसूरवार, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हुकूमत भी कसूरवार है। और जो बाकी ख़वातीन हैं उनके लिए ये सबक है कि प्लीज़ अच्छी ड्राइविंग स्किल्स लें, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पर काम करें। डरने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग सीट पर बैठे हो तो अपने अंदर का जो मर्द है ना, वो जगाओ और सही एकदम अवेयर होकर ड्राइविंग करो। और मर्दों से ये गुजारिश है कि प्लीज़ ख़वातीन को कॉन्फिडेंस दें, प्लीज़ इतना डरा कर, इतना घर में बंद करके मत रखें। दुनिया बदल रही है, सब बदल रहा है, माशरा बदल रहा है, औरतों को बाहर निकलना है, ड्राइविंग भी करनी, सब कुछ करना है। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस दें अपनी लड़कियों को। नताशा के केस में तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, उनके केस में प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं आती होगी ना यहाँ की सड़कों पर ड्राइव करना ठीक से, उनको नहीं पता होगा कि यहाँ कैसे ड्राइव करनी, गाड़ी लेके निकल गई होंगी। तो लेकिन जो बाकी हमारी ख़वातीन हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर ड्राइव करती हैं, उन्हें और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, उन्हें और स्किल्ड होने की ज़रूरत है, उन्हें गाड़ी को अच्छे से चलाने की और इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। डरने की या खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची की सड़कें, यकीन माने, अल्लाह माफ़ करे, इधर ड्राइव करना इतना अजाब है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पर हुकूमत का भी कसूर है कि इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रखा हुआ है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़े, मुल्क में तो अमन की सूरत हाल इतनी ख़राब है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ से बात होगी। ये तो मैं बहुत ही कोई अमरीकी सोच और अमरीकी एक्सपेक्टेशन ले आई हूँ। तो हुकूमत का भी कसूर है, नताशा का भी कसूर है, तो हुकूमत का भी कसूर है कि ऐसे रोड्स हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सिर्फ अमीर होने का ताना किसी को मत दें। कल को आप भी अमीर हो गए तो बड़े पछताएंगे आप, क्योंकि आप भी कटहरे में खड़े होंगे, आप पर भी लोग प्रोजेक्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स को। ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। पूरे पाकिस्तान की आवाम मुझे नहीं सुनती और ना ही वो मेरे व्यूज़ के साथ एग्री कर सकती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे सुनते हैं। तो मैं आपके जो अंदर के जज्बात हैं उन पर आपको रिफ्लेक्ट करना सिखा रही हूँ, उन्हें रिलैक्स करना सिखा रही हूँ। फैक्टर्स तो बहुत हैं इस केस में, इतने फैक्टर्स निकाल लाऊंगी ना, हुकूमत, इंफ्रास्ट्रक्चर, निज़ाम, नताशा की भी गलती, इतने फैक्टर्स निकल आएंगे ना यहाँ पर कि आपकी सोच है।
लेकिन चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे जो लोग देखते हैं, मेरा काम उनको नफ्सियाती तौर पर उनको अपने बारे में उनकी समझ देने में हेल्प करना है, सेल्फ नॉलेज में, सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करना है। तो यही वजह है कि मैंने आपको इस पहलू पर आपका मैं ध्यान लेकर गई। मैं हुकूमत वाले पहलू पर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं हुकूमत की बंदी नहीं हूँ। मुझे नहीं किसी ने कुर्सी पर बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर की कि मैं फ़ैसले लूँ, लेकिन मैंने आपको बता दी कि गलती हुकूमत की भी है। थके हुए लोग हैं, सारे थके हुए लोगों की है, थका हुआ निज़ाम है, तो यहाँ पर तो ये होगा। तो दोस्तों यही मेरा व्यू था, यही मेरा तबसरा था। यकीनन अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो मैं इस वाक़ये से जो मैंने सीखा और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो मैंने कर दिया कि अपने जज्बात पर गौर करें, अपने अंदर के मुनाफिक इंसान पर गौर करें और इस मुनाफिकत को आज इस वीडियो के बाद बैठकर ख़त्म करें। और अमीर क्या, इस दुनिया में किसी से भी नफ़रत मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है। नफ़रत आपको कुछ भी नहीं देगी। सीखें लोगों से, कुछ निज़ाम की रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करें और इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि आप अमीर हैं तो आप कानून को पार करते हुए जाएंगे, ख़रीदते हुए जाएंगे। ये भी एक हकीकत है। आपको रिफ्लेक्शन करवाने के लिए एक छोटा सा जो नुक्ता नज़र है वो काफ़ी था। गौर कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।